वल्लाह तुमने तो कमाल कर दिया भाई, एक एक चीज बहुत जायकेदार है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये बात तो है, हर चीज बहुत जबरदस्त है। तुमने तो मेरी खाला से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। तो फिर सुल्ताना खाला आप क्या कहती हैं? हाँ, ये तो वाज़ेह है कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे तुम पर फख्र हो रहा है इब्राहिम कि ये सब चीजें एक साथ अच्छी कैसे हो गई। तुमने इस घर को अपना समझा, इसकी साफ सफाई की, तुमने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। तुम्हें पता है कि मुझे इस तरह का खाना बनाने में कितने साल लग गए थे। तुम बहुत अच्छे हो मोटे लड़के। वाकई सुल्ताना खाला ठीक कह रही हैं, तुमने कमाल कर दिया अब्बू। शुक्रिया मगर सुल्ताना खाला, मेरी टीचर बहुत अच्छी है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? टीचर की, अपनी टीचर की बात कर रहा हूँ। मेरी टीचर कारा है। अगर ये ना होती तो मैं सब बर्बाद कर देता। सब कुछ कारा ही ने सिखाया है। मेरी दुआ है ये हमेशा सलामत रहे। मैं जानता हूं मुझे ये सब खुद बनाना था, मगर गहरे पानी में मैं कैसे तैर सकता था, इसलिए कारा की मदद मांगी और उसने मदद की भी। खाला, मैं तैयार हूं हर किस्म की सजा के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ बेटा। तुम हर काम खुद करने की शेखी मार रहे थे, तो तुमने कारा से मदद ली थी, तो तुम हमें बेवकूफ बनाते रहे और हमसे फिर भी कुछ ना छुप सका, और आखिरकार तुमने अपनी गलती मान ली। कारा बेटी का बहुत शुक्रिया जिसने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, वरना ये सारे काम तुम कभी ना कर पाते इब्राहिम। आम तौर पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं तुम्हारा और कारा का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ सच में। क्या कह रही हो या तुम? मुझसे ये सब मिस इकबाल ने करवाया। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। उन्होंने मुझे हायर किया और मिस सहर को मफलूज बनाने के लिए मुझे रकम दी। झूठ बोलना बंद करो। मैं कसम खाती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि मैं नहीं कर सकती, मगर उन्होंने मुझे धमकी दी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तुमसे कह रहा हूँ झूठ मत बोलो तुम। भाभी ऐसा क्यों करना चाहेंगी? उनको क्या मिलेगा? देखो मेरी तरफ, देखो इधर। मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। तुम्हारी बात पर यकीन करने की वजह क्या है बताओ, वरना फिर। उनकी बहन, उन्होंने ये सब अपनी बहन की खातिर किया है। अगर यमान के लिए सहर से बढ़कर कोई हकदार है तो वो मेरी बहन सुहाल है। ये उन्होंने मुझे कहा। वो सहर को हटाकर अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी। मुझे ये सब तफसील का कैसे पता चलता अगर मिस इकबाल ने मुझसे ये सब ना कहा होता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं कसम खाती हूँ। सहर, तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? उस बेलकिन से तुमने जान छुड़ा ली जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं तो अब बस यही दुआ करती हूँ कि
वो औरत जल्दी पकड़ी जाए। बहरहाल अब तुम इस घर में बिल्कुल महफूज हो। अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे कि किसी इंसान के दिल में इतनी बुराई कैसे हो सकती है कि वो किसी और को नुकसान पहुंचा सके। दुनिया ऐसे बुरे लोगों से भरी हुई है, हत्ता कि हमारे करीबी लोग भी हमारे दुश्मन हो सकते हैं। हमारी आंखों में झांकते हुए झूठ बोलते हैं। वो तादाद में भी बहुत ज्यादा है। तुम कितने लोगों से लड़ोगी? क्या मैं गलत कह रही हूं? यमान, मिस इकबाल बरसों से तुम्हारे साथ रह रही हैं। तुम्हें इस औरत की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं है, यमान, सहर की कंडीशन तो तुम जानते ही हो। उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। हमें किसी तरह उसको इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार करना होगा। नहीं, हम उस पर मजीद दबाव नहीं डालेंगे। हम ये इलाज अब तर्क कर देंगे। मगर ये दानिशमंदी नहीं होगी यमान साहब। इलाज को इस तरह नहीं रोक सकते। यमान, ठीक कहा, लेकिन इलाज तो नहीं रोका जा सकता। सहर बहुत हसास हो चुकी है। बेहतर यही है कि उसके इलाज के बारे में फैसले हम करें। पुलिस के हवाले कर दो इसे। ये किस किस्म का सूप है? ये सूप है या बर्फ का फालूदा? इसे ले जाओ यहाँ से। जल्दी से इसे ले जाओ और गर्म करके लेके आओ। तुम्हें तो काम करने की आदत नहीं, लेकिन अब तुम्हें ये सारे काम करने पड़ेंगे। ले जाओ इसे। मैं जिसका भी नाम लूं वो वार्ड से फौरन निकल जाए। सुन लिया? आयशा, नूरिया, हवा, सेविम, चलो जल्दी करो। एक मिनट रुको, ये सब कहाँ जा रही हैं? दूसरे वार्ड में। तुम्हारी बारी भी बाद में आएगी। चलो देर ना करो। मगर किस लिए? क्या मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी स्वीटी गर्ल? चलो। क्या तुम फिर से लिस्ट देख सकती हो? मेरा नाम भी लिखा होगा। उनसे कोई गलती हो गई होगी। तुम अपना मुंह बंद रखो।
क्या तुम देख सकती हो आयशा? आयशा, चलो चलो जल्दी निकलो, मेरी बात सुनो। ये एहसान नहीं भूलूंगी मैं तुम्हारा, इनाम मिल जाएगा तुम्हें। मुझे मारना नहीं। डरो नहीं, पहले तो मैं यहाँ तुम्हें बिठाकर एक एक करके तुम्हें नई दोस्तों से मुतारिफ करवाऊंगी। अब तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई भी नहीं होगा जुहाल साहिबा। देखती हूँ अब तुम क्या करोगी। अब मुझे अपनी ताकत दिखाओ। छोड़ो मुझे। चलो। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं जुहाल साहिबा। मैंने जहन्नुम में तुम्हारे आराम का बंदोबस्त किया हुआ है। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मारना नहीं। वाला यहाँ कोई नहीं है। कारा, जहमत ना करो, मैं कर लूंगा। तुम खुद को इस काम में हलकान ना करो। मैंने जो काम शुरू किया है उसे खत्म कर दिया इबू। तुम इसे अच्छी तरह से धोना। ठीक है, जैसे तुम चाहो कारा। शुक्रिया। मेरा मतलब फाइल के लिए बहुत शुक्रिया इबू। उसके लिए चीफ ने भी मेरी बहुत तारीफ की। और मैंने तुम्हारी वजह से सुल्ताना खाला का मुश्किल तरीन इम्तिहान पास किया है। हमने मिलकर मसाइल हल किए, बिल्कुल एक टीम की तरह। वाकई हम एक टीम की तरह हैं। भाभी कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में है। और भाई? जिया साहब बरामदे में सहर साहिबा के साथ हैं। देखो जरा, कितना हैरान हो रही थी कि कुछ लोग इतने बुरे कैसे होते हैं। पागल। यमान, क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ सहर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मिस बैल्गिन ने ठीक होने में तुम्हारी बहुत मदद की है। मैं उनका शुक्रिया ना अदा कर सका। वो बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। मैं सोच रहा था हमें उनके लिए फूल लेकर जाना चाहिए। हाँ
क्यों नहीं जिया भाई? तो फिर हम दोनों फौरन पिछले लॉन में चलते हैं। वहाँ बहुत ही खूबसूरत फूल है सहर, बहुत खूबसूरत। चलो आ जाओ। ठीक है। बारह साल, पूरे 12 साल। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे 12 साल? 12 साल से इस फैमिली का हिस्सा हो। भाई को तुम्हारे हवाले कर दिया, इतना भरोसा किया, बहन समझा तुम्हें। यमान इस तरह की बातें। मजीद कोई झूठ नहीं सुनना मुझे। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। बताओ क्यों किया ऐसा? ताकि तुम्हारी बहन से शादी कर लूं? हाँ, जब से वो यहां आई है तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम भी इस खेल में मेरे साथ ही आपा। ये भी मेरे साथ ही। यमानी ये बात अच्छी तरह आपा जानती है। बताती क्यों नहीं हो? आपा इसे बताओ कि तुम भी मेरे साथ ही। मैं सच कह रही हूँ। सुहान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया हो गई कि अपनी बहन पे इल्जाम लगा रही हो। हाँ, वो फाइल भी तुमने ही बनवाई थी ना? पिछली तमाम साजिशों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? यमान, मैं वो सब कैसे कर सकती? खामोश हो जाओ। बेल्किन ने हर चीज का एतराफ कर लिया है। सहर से ज्यादा यमान की हकदार मेरी बहन है, क्या तुमने नहीं कहा? बोलो, ऐसा कहा या नहीं? उसने तुमसे झूठ बोला है। भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? अज़िया! अदाकारी बंद करो। अगर उसे ये सब तुमने नहीं बताया तो कहां से मालूम हुआ? या ज़ुहाल ने ये सब किया है और किसे मालूम होगा? बताओ, बोलो, बताओ, बोलो। कैसे मिजाज है जैंकर? जिया साहब, आपको ठंड लग गई होगी। आप किचन में चले, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। और इन फूलों के लिए गिफ्ट पैक भी तैयार करते हैं। नहीं जैंकर, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इकबाल इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है इकबाल मेरा। बताओ मुझे, बोलो। क्या हो रहा है ये? किस पर चीख रहा है यमान? लगता है कुछ हुआ है। हाँ? नहीं जिया साहब, यमान साहब ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग में हैं। वहां उन्हें किसी बात पर गुस्सा आया होगा। आप फिक्र मत करें। नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा जैंकर। मुझे चाय नहीं चाहिए। ऊपर जरूर कुछ न कुछ हुआ है। हमारी खुशी खत्म हो गई। यमान जरूर गुस्से में है, किसी पर चीख रहा है वो। मुझे ऊपर जाना होगा। जिया भाई, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। यमान, यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ तुमसे। मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें आज तक बर्दाश्त करता रहा। क्या मैंने तुम में ताकत की भूख नहीं देखी? तुम्हारी मामूली हरकतों को इग्नोर किया, तुम्हारी साजिशों को नजरअंदाज किया, सिर्फ भाई की खातिर, उनकी खुशी के लिए। मगर तुम में एक कातिल छुपा हुआ है, क्योंकि तुमने उस लड़की के लिए कब्र खोदी जिस लड़की से मैं शदीद मोहब्बत करता हूं। ना पुलिस ना कानून, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। समझ गई ना तुम? वाकई में परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बिजनेस का कोई छोटा सा मसला हो गया है। आप चले मेरे साथ। हम चलते हैं ना, किचन में जाकर अच्छी सी चाय बनाते हैं और इन फूलों को भी पैक कर लेंगे। हर बात की कीमत अदा करनी होगी तुम्हें। तुम्हारा अंजाम नज़दीक आ चुका है। जिया भाई, सब कुछ ठीक है, आप डरे नहीं। नहीं सहर, कुछ हुआ है। मुझे ऊपर जाने दो। लगता है कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा मैं। तुमने मेरी पीठ पीछे और क्या कुछ किया है? तुम मुझे सब बताओगी। क्या कुछ करती रही हो तुम मेरी पीठ पीछे? यमान, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। बोलो, तुमने इस घर में और किस किस को नुकसान पहुंचाया है? यमान, यमान। यमान, यमान, ये सब क्या हो रहा है? इकबाल है, इकबाल है यमान, के तुम्हें दिखाई नहीं देता? इकबाल है, इकबाल है यमान, इकबाल है।
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ मुझे प्लीज। प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम। छोड़ दो मुझे। जब तक रिलैक्स नहीं होते नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कुछ तो बताओ मुझे, क्या तुमने उस औरत को ढूंढ लिया? क्या बेलगिर ने कुछ बताया है? हाँ, ढूंढ लिया। हर चीज का एतराफ कर लिया उसने। उसे भाभी ने हायर किया था। हर साजिश के पीछे वही थी। इकबाल, क्या हो गया? यमान, यमान तुम पर इस तरह से क्यों चीख रहा था? बताओ मुझे जल्दी। फिक्र की कोई बात नहीं है मेरी जान, उससे बस कोई गलत फहमी हो गई है। परेशानी की कोई बात नहीं। परेशानी की तो बात है ना इकबाल। इकबाल, कोई ना कोई बात तो है ना जरूर। अगर कोई बात नहीं तो यमान क्यों चीख रहा था तुम पर? कुछ तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो है, जरूर कुछ है। कोई परेशानी नहीं सिया, कोई बात नहीं है। यमान साहब इकबाल साहिबा पे कितनी जोर से चिल्ला रहे थे। हाँ, मुझे इस मेंशन में कई साल हो गए मगर ऐसी कोई चीज नहीं देखी। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। देखिए ना जेंगर साहब, जब भी हम कहते हैं कि घर में सब कुछ ठीक है तो कोई ना कोई बुराई जरूर शुरू हो जाती है। मैं उनकी तरफ जा रहा हूं, हो सकता है उन्हें मेरी जरूरत हो। खाला, आप कैसी हैं? तो तुम्हें घर आने का टाइम मिल गया? आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं खाला? मुझे आने में इतनी देर तो नहीं हुई। मैं फिराक के साथ थी, आपको बताया था ना मैंने। अच्छा, तो अपने मंगेतर के साथ वक्त गुजार कर आई हो। लेकिन किस लिए? वो किस लिए करेगी ऐसा? क्योंकि हम सब ने उस औरत पर अंधा एतमाद किया। मैं उसे वही कत्ल कर सकता था और मैं कर भी देता। भाई ना आते तो उसे कोई नहीं बचा सकता था, कोई भी नहीं। मगर वहां मेरा भाई है। क्या करूं अब मैं? इस मुश्किल में रास्ता कैसे तलाश करूं? उसने तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की, कत्ल करने की। उसकी वजह से तुम मफलूज होते होते रह गई। इसके बावजूद वो अब भी यही है, इसी छत के नीचे। इसका सोचकर ही भाई को भी ये मालूम होना चाहिए। हरगिज नहीं। जिया भाई को मालूम हो गया तो तबाह हो जाएंगे वो। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो।
गई मैं, खत्म हो गया सब। वो तो मुझे कत्ल कर देगा, कत्ल कर देगा। यमान, यमान, क्या हो रहा था वहां बताओ? हाँ, क्या हो रहा था? इकबाल पर क्यों चीख रहे थे? क्या किया, क्या किया इकबाल ने? क्या किया, क्या किया, क्या किया है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे तुम उस पर? बताओ मुझे भाई। किस लिए, किस लिए यमान, किस लिए, किस लिए यमान? इकबाल बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है इकबाल ने? वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा इकबाल ने। वो सब कुछ उसे अनजाने में हो गया होगा। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती इकबाल, ऐसा नहीं कर सकती यमान। अगर उसने ऐसा कुछ कर भी दिया है तो वो जानबूझकर नहीं किया होगा यमान। मैं इकबाल को अच्छी तरह जानता हूँ यमान, अच्छी तरह जानता हूँ इकबाल को मैं। किस लिए, किस लिए, किस लिए यमान, किस लिए? बताओ भाई। जिया भाई, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर आपको परेशान होना पड़े। बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। मगर वो इकबाल बहुत डरी हुई है सर, बहुत ही खौफजदा है इकबाल, खौफजदा है, डरी हुई है। सब कुछ ठीक है जिया भाई, आप परेशान ना हो। और देखिए यमान को कितना पछतावा हो रहा है अपने किए पे। देखे, ठीक हो गया। तुमने मुझे फिर परेशान कर दिया। तुमने एक बार फिर मेरा एतमाद तोड़ डाला। अगर ये अंगूठी ना मिलती तो तुम मुझे कभी ना बताती कि तुम्हारी मंगनी हो गई। खाला, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं चला। वो वैसा नहीं जैसा आप उसे समझते हैं। बंद करो। जब मुझे ये अंगूठी मिली तो मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला था, जानती हो। मैं समझी कि तुमने उस कमजोर से मंगनी कर ली है। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? बताओ मुझे। आयशा से मुझे पता चला कि तुमने फिरात से मंगनी की है। फिरात से? हाँ, फिरात से। फिरात, अगर तुमने उस बुरहान से मंगनी की होती निस्लिहान तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देती। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? बताओ तुम्हारा क्या करूँ? ये तो मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मुझसे छुपके बहुत कुछ करती रही हो, लेकिन वो फिरात मेरी इजाजत के बगैर कैसे मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाती निस्लिहान? गुस्से में मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दूं, इसलिए बाद में बात करूंगी तुमसे। हाँ, तुम मुझे बाद में इन सब बातों का जवाब देना।
इस चार दीवारी में एक खानदान के चंद ही लोग हैं। मुझसे जो हो सका मैंने उनके लिए किया, सिर्फ इसलिए कि वो इस चार दीवारी के अंदर खुश रह सकें। मैंने अपने मामलात घर से बाहर ही रखे, गोलियां खाई, नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन इनके लिए ढाल बना रहा। हम आग में कूदकर जख्मी हुए बगैर निकल सकते हैं, लेकिन आग लगाने वाला अगर कोई अपना हो तो तब बहुत तकलीफ होती है, जिसे खानदान का ही एक फर्द समझते हूं। जब वो पीठ पीछे वार करे तो फिर वाकई बहुत दर्द होता है। जिसे इतनी इज्जत दी जाए कि जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया जाए, वो धोखा दे तो दर्द होता है, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो ज़ुहाल जैसी नहीं है, वो तो हम में से थी, खानदान की फर्द। वो हमारे दरमियान रहकर ही ये सब कुछ करती रही। भाई, अगर उनको ये सब कुछ पता चल गया तो वो बिखर जाएंगे। अगर उन्होंने भाभी को खो दिया तो वो हमेशा के लिए खुद को खो देंगे। जब याद आता है कि उस औरत ने हमारे साथ क्या किया, मेरा खून खौलने लगता है। जब सोचता हूं कि वो इसी छत के नीचे सांस ले रही है तो पागल हो जाता हूं मैं जानती हूं बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें, तुम्हारी तकलीफ नजर आ रही है मुझे, तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है समझ रही हूं मैं, और इससे मुझे तकलीफ हो रही है। जो तुमने भुगता वो सब, इस बारे में क्या कहोगे जब तुम्हें उस औरत के साथ रहना पड़े जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, जो तुम्हें माजूर करना चाहती थी। मैं तुम्हें बस खोने ही वाला था। वो एक ऐसी किरची है जो यहां फंस चुकी है, उससे जान छुड़ाए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे भी बहुत अफसोस है, ठीक कह रहे हो, बहुत मायूसी हुई है मुझे। मैंने जिसे अपनी बड़ी बहन समझा उसी ने मेरे साथ अब मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक औरत पर भरोसा है, और वो तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम।
जिया तो है, वो मुझे बहुत चाहता है। शायद जिया की खातिर मुझे माफ कर दे। सब खत्म हो गई। खत्म हो गई। ना करो, तुम जो भी ये कर रही हो प्लीज ना करो। मुझे इस तरह मत बांधो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरी मदद करे कोई, प्लीज कोई है, मुझे मत बांधो, मुझे खोल दो, खुदा का वास्ता है। बहुत चालाक बनती थी ना सोसाइटी गर्ल। प्लीज अब कहाँ गई तुम्हारी सारी चालाकियाँ? हाँ, गुलाम बनाना चाहती थी ना मुझे, लेकिन ये तुम्हारी भूल साबित हुई और तुम ही मेरे गुलाम बन गई। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। सजा तो मिलकर रहेगी, चाहे तुम जितना भी गिड़गिड़ाती रहो। चलो एक एक करके शुरू हो जाओ सब। मुझे मत मारना प्रिंसेस, मुझे खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है नाजुक परी। पहले ताबा, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मुझे छोड़ते, मेरे ऊपर रहम करे, मेरे साथ ज्यादती मत करे। इतनी जल्दी हार मत मानो सोसाइटी गर्ल, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम भी मारो इसे। रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं इकबाल करीमली की बहन हूँ, मुझसे ज्यादती मत करो। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है अमीरजादी। आपा, अपना हाथ दूर करो, मुझसे दूर करो। आपा, मुझे बचा ले आके। आपा जान, मेरी मदद करे आके, मत करो मेरे साथ ऐसा। जल्दी से कॉल उठाओ आयशा, आखिर तुम हो कहाँ? आयशा, तुमने ये क्या किया? खाला को ये क्यों बताया कि फिराक के साथ मेरी मंगनी हुई है? मुझे माफ कर देना निस्लिहान। जब अदालत खाला ने अचानक मुझसे पूछा कि निस्लिहान ने किससे मंगनी की है तो मैं घबरा गई और मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं उन्हें सच नहीं बता सकी। सच सुन के उनका गुस्सा और बढ़ जाता, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये क्या किया तुमने? अब मैं क्या करूँगी? माफ कर देना। क्या तुम्हारे जहन में कुछ है? मुझे नहीं पता आयशा, बुरान भी यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो खाला से मिलवाने के लिए वो अपने घर वालों को ले आता। मेरा ख्याल है उसके आने तक तुम इसी बात से खेलती रहो। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं खेलती रहूं? मेरा मतलब है कि कोई चॉइस नहीं है, तुम फिराक से मंगनी के झूठ को कायम रखो जब तक कि बुरान वापस नहीं आ जाता। तुम पागल हो गई हो क्या? बुरान के आने पर मैं उससे क्या कहूंगी? और आयशा, इसके अलावा मैं फिराक का सामना किस तरह करूंगी?